हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आपको ग्रेड 10th के टॉपिक सूरदास जी के बारे में डिटेल से बताते हैं। सूरदास जी कौन थे, कहाँ से आए, इनका जीवन परिचय क्या है, आज आपको बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं। बेसिकली ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और सीमा हिंदी हब का काम है आपके मुश्किल टॉपिक को बहुत ही आसान करना, ताकि आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूरदास जी जो पद पाठ के कवि थे, इन्होंने इस पद पाठ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनाकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। अगर दूसरी मान्यता से देखा जाए तो इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक क्षेत्र में माना जाता है। स्वामी वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, जिनसे दीक्षित होकर इन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बिता दिया। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में 1583 में इनका निधन हो गया। सूरदास जी की 3 रचनाएं थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और तीसरी थी जो सूरसागर, साहित्य लहरी और तीसरी थी सूरसारावली, जिसमें से इनकी सूरसागर जो थी ग्रंथ जो था काफी फेमस हुआ। ये जो पद पाठ है सूरसागर के भ्रमर गीत से ये पद आपके लिए गए हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के प्रमुख कवि थे। वात्सल्य होता है जैसे माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है उसको वात्सल्य भाव बोला जाता है। श्री कृष्ण से भी सूरदास ऐसे ही प्रेम करते थे। कहते हैं सूरदास देख नहीं सकते थे, लेकिन मन की आंखों से उन्होंने श्री कृष्ण को महसूस किया था। और कहते हैं जब आपका भगवान के प्रति अटूट प्रेम हो जाता है तो भगवान भी उन्हें साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कुछ सूरदास जी के साथ था। मन की आंखों से उन्हें महसूस करते थे, उन्हें पूछते थे, दिन रात उनकी भक्ति करते थे। और आप देखिए कि बिना आंखों के होने के बावजूद उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिख डाले और वे बहुत बड़े महाकवि साबित हुए। सूरदास जी कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, जो आपके पद पाठ में दिखाया जाएगा। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियां श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। और उन्होंने अपने दिल का हाल उद्धव को बताया, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लेसन में। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। बेसिकली उन्होंने ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। कहते हैं लोक गीतों की बात की जाए या पदों की बात की जाए, वो अपनी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा ही रखते थे। तो ये थे सूरदास जी का जीवन परिचय। ये जो आप साइड पर देख पा रहे हैं कि मैंने अंडरलाइन किया है, चाहे उनका जन्म हो, चाहे उनकी रचनाएं हो, चाहे उनके गुरु हो, चाहे सूर वात्सल्य श्रृंगार के प्रमुख कवि थे, ये मेन पॉइंट्स है जो आपको जरूर लर्न करने हैं, जो आपसे MCQs पार्ट में आपके सिंग पैसेज में पूछे जाते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। सीमा हिंदी हब आपको बारीकी से एक एक चीज के बारे में डिटेल बताएंगे, ताकि आपका 50 वाला स्कोर 100 पर चला जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए चैनल आपकी पूरी मदद करने वाला है।